नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम समस्त गुरु परिवार का स्वागत करती है। आज हमारे बीच में ब्लैस संगत अनिल अरोड़ा अंकल और इंदु आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत करेंगे। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए MP सिंह अंकल जी, आपका स्वागत है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इनिशिएट द सेशन। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। आज बहुत शुभ दिन है और सुरेश अंकल को और मल्टीलिंगुअल ग्रुप को तो स्पेशली बहुत बहुत बधाइयां और उनका बहुत बहुत अभिनंदन। इतना कुछ कर रहे हैं आप सुरेश अंकल और आपका मल्टीलिंगुअल ग्रुप गुरु जी के लिए, गुरु जी की सेवा में, गुरु जी के यशगान में और हम सब संगत के कल्याण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। Suresh uncle, you should be a role model and inspiration for all of us. आज आप लाए हैं हम सबके लिए, हम सबके कल्याण के लिए अनिल अरोड़ा अंकल और इंदु अरोड़ा आंटी को। हम बहुत उत्सुक हैं आपकी संगत सुनने के लिए। अनिल अंकल, प्लीज गो अहेड, आई कैन सी यू नाउ, इट्स योर्स। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज और गुरु प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले शुक्राना गुरु महाराज का कि उन्होंने अपनी उस्तत के लिए सत्संग की आज घड़ियां बख्शी हैं और माध्यम चुना है मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म को। सुरेश वासन अंकल का भी धन्यवाद और समस्त जो हमारी मल्टीलिंगुअल की टीम है, सेवादार जो आज सेवा कर रहे हैं, उनका भी शुक्राना। गुरु महाराज की जो उस्तत है वो बखान करना बड़ा ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि गुरु महाराज का जो स्ट्रेचर है वो बहुत बड़ा है। वो इस सृष्टि के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हैं और हम तो उनके सामने कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते, कुछ भी नहीं है हम उनके सामने। अगर हम ये कहें कि वो ओशियन है तो हम ओशियन में एक टाइनी ड्रॉप हैं। बट इतना शुक्रगुजार है गुरु महाराज का कि हम उनकी संगत है। ये हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है कि हम गुरु जी की संगत है। तो गुरु महाराज के साथ जो जर्नी इस जन्म का, वैसे तो हम गुरु महाराज से कई जन्मों से जुड़े हुए हैं और हमारी यात्रा बहुत लंबी है, जो कि गुरु महाराज को पता होगा। बट जो इस जन्म में गुरु महाराज के बारे में जो पता चला, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में पता चला, वो 3 साल पहले समवेयर अराउंड अक्टूबर 2020 में पता चला। और माध्यम बने दिनेश कपूर अंकल और अनु कपूर आंटी, जो कि मैं बेसिकली पंचकुला से हूँ, जो कि यहीं पे नज़दीक ही, पंचकुला के नज़दीक ढकोली है, वहाँ पे रहते थे। तो अब जब 3 साल की जर्नी होने के बाद अब पता लगता है कि गुरु महाराज तो बचपन से ही गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिलती रही है। मुझे पता नहीं था। तो पहले मैं अपनी जर्नी जो है थोड़ा बचपन का शेयर करता हूँ, उसके बाद इसके आगे की जर्नी शेयर करूंगा। तो अगर बचपन से देखा जाए तो जर्नी, अगर मैं सोचता हूँ, डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ, तो बचपन में मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पे घर के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश था। और मेरे माता पिता की गोदी के बाद जो मेरे को गोदी में डाला गया, वो मेरे दादाजी की गोदी में डाला गया, जिनको कि गुरु गोविंद सिंह जी ने साक्षात दर्शन घोड़े पे आकर दिए थे। और तो शुरू से ही, बचपन से ही घर में माहौल भक्ति वाला था और गुरु ग्रंथ साहिब में पूरी श्रद्धा वाला माहौल था। उसके बाद बड़ी यंग एज में ही मेरे को जॉब मिल गई थी, एयरफोर्स में ज्वाइन कर लिया था। और उसके बाद एयरफोर्स में रहते ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन, गुरु महाराज ने पूरी मेहनत कराई और बड़े अच्छे नंबरों से
विद गुड मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन की, और उसके बाद अच्छी वाइफ मिली और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करता रहता था साथ में प्रॉपर्टी में। और मटेरियली गुरु महाराज ने, अगर मटेरियल जर्नी की बात करें तो मटेरियली गुरु महाराज ने काफ़ी ब्लेस किया, और साथ में 2 बेटियां ब्लेस की। तो ये तो हो गया मटेरियल जर्नी का। एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, तो संगत जी 2015 में मेरा बोन मैरो ने प्लेटलेट बनाने बंद कर दिए थे। ऑलमोस्ट मेरे प्लेटलेट काफ़ी कम हो गए थे। जब मेरा फर्स्ट टेस्ट हुआ तो 25,000 प्लेटलेट आए, और उसके बाद कुछ ही 1-1.5 महीने में प्लेटलेट केम डाउन टू 11,000 एंड सब्सिक्वेंटली इट केम डाउन टू 5,000 ओनली। और इन 10,000 प्लेटलेट्स के साथ मैं 2-3 महीने तक पूरे इंडिया के जो मेन हॉस्पिटल्स हैं उनमें चक्कर लगाता रहा। बट गुरु महाराज की कृपा से ना तो मेरे को कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी और ना ही कभी ब्लीडिंग हुई। अदरवाइज जनरली अगर संगत जी किसी के प्लेटलेट्स 20,000 तक भी आ जाते हैं तो एकदम परेशान हो जाते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा गुरु मेरे साथ था। वो अब मेरे को पता चलता है। तो वो इसके लिए जो प्लेटलेट तो हो गए थे, उसके बाद जो HB है, रेड ब्लड सेल्स, वो भी कम होने शुरू हो गए थे। और HB डबल डिजिट से 13-14 रहता था, इट केम डाउन टू 9। और तो जनरली इसको मेडिकल टर्म में इसको बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया एंड MDS, माइलोडिस्प्लासिया सिंड्रोम। तो जो कि बाद में किसी स्टेज में आके इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर ओनली, जो कि बाद में ल्यूकीमिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बट मेरे को मेरी ब्रदर सिस्टर के सिबलिंग्स के मैच प्रॉपर नहीं हुए, 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, तो 10 आउट ऑफ 8 थे। तो डॉक्टर ने बोला वी कांट टेक ए चांस, तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट की पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट कर दी। तो मेरे को एक बहुत बड़ा शौक लगा। मेरे को लग रहा था कि अब ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि डिजीज प्रोग्रेस कर रही थी और बोन मैरो के लिए मैच नहीं मिला और कोई डोनर भी नहीं मिला। तो मैंने गुरु नानक देव जी से अरदास की कि किसी तरह मेरे को आप, मेरी बड़ी बेटी उस टाइम पे 8th स्टैंडर्ड में थी, कि मेरे को 3 साल की सिर्फ लाइफ में एक्सटेंशन दे दीजिए। और तो मैं ताकि मेरी बेटी 10th में हो जाए, इतनी हो जाए, और छोटी बेटी UKG में थी, तो वो कम से कम एक थोड़े बड़े हो जाएं मेरे बच्चे। तो गुरु नानक देव जी ने बिल्कुल एक्सटेंशन दी, गुरु महाराज ने एक्सटेंशन दी। और मेरा संगत जी बिना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के इंजेक्शन थेरेपी से ही PGI चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट हुआ, और बड़े ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आए। डॉक्टर की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरी रिकवरी हुई, और विद इन 6 मंथ के अंदर मेरी बोन मैरो ने नॉर्मल अपना काम करना शुरू कर दिया। स्लोली प्लेटलेट केम टू नॉर्मल लेवल, और बाकी पैरामीटर भी नॉर्मल आ गए। अब 3 साल बीते तो फिर हुआ कि नहीं, अभी और टाइम चाहिए। तो फिर मैंने अरदास की गुरु महाराज को कि 2 साल और दे दीजिए कि बेटी 12th कर ले। तो जब एग्जैक्टली 5 साल होने वाले शुरू हुए, तो तब मेरे को सितंबर में, अक्टूबर में गुरु महाराज मेरी लाइफ में आ गए, और अब उन्होंने एक्सटेंशन शायद बहुत लंबे समय के लिए दे दिया, गुरु महाराज को पता होगा। उसके बाद कभी आज तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आई एम टोटली हेल्दी। और इसके अलावा जो मैं जब 11th क्लास में पढ़ता था, 12th क्लास में पढ़ता था, तब एक बार मेरे को स्वप्न दर्शन में गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। तो इस तरह गुरु महाराज ने बेसिकली, भले ही मेरा ये हेल्थ इशू था, बट आज की डेट में उस हेल्थ इशू को मैं स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स ही मानता हूँ। अब जब अनु कपूर और दिनेश कपूर अंकल आंटी के घर जब हम गए उनका पता करने के लिए, आंटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि मैं अब जलंधर वाले गुरुजी से जुड़ गई और मैं ठीक हो गई हूँ। तो मैंने सोचा चलो किसी भी, क्योंकि हरियाणा पंजाब में, हमारे यहाँ पंजाब तो खासकर गुरुओं की धरती है, तो यहाँ बहुत गुरु हुए हैं, काफी गुरु हैं। चलो मैंने कहा किसी भी गुरु से जुड़े, तो जुड़ के अगर ठीक हो गए तो अच्छा है। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि साइकोलॉजिकल भी होता है कि जब आप भगवान की शरण में जाते हो तो आप वैसे ठीक हो जाते हो। तो इसके अलावा आंटी से जब मिले तो ना तो उन्होंने गुरुजी के बारे में कुछ और बताया, ना मैंने ही बताया, क्योंकि उनको भी गुरु महाराज के बारे में उस समय तक ज्यादा नहीं पता था। वो भी अभी जस्ट नए नए ही जुड़े थे। और सत्संग जी मैं सोशल मीडिया से कट ऑफ रहता हूँ, बट
पता नहीं मेरा एक बार गलती से व्हाट्सएप स्टेटस पे प्रेस हो गया, तो उसमें देखा अनु कपूर आंटी ने गुरुजी के स्टेटस लगाया हुआ था व्हाट्सएप पे। तो मेरे को पता नहीं चला कि ये गुरुजी है। मैंने सोचा पता नहीं कोई होंगे रिलेटिव या कुछ होंगे, इन्होंने क्यों स्टेटस लगाया। फिर बाद में एक बार स्टेटस पे गुरुजी लिखा हुआ था, तो मेरे को पता दिमाग में आया कि ये गुरुजी हैं। तो मैंने थोड़ा नेट पे सर्च करना शुरू कर दिया, जलंधर गुरुजी ऐसे डाल के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिया, बट कुछ नहीं पता चला। आंटी फिर दोबारा स्टेटस डालते रहते थे, स्टेटस आते रहते थे। तो वन फाइन डे कुछ ही दिनों के बाद नेट पे गुरुजी एक सत्संग चल रहा था, उसमें गुरु महाराज प्रसाद दे रहे थे। तो मैंने सोचा ये तो सारे गुरु करते हैं, नॉर्मल है, कुछ नहीं। फिर आंटी स्टेटस लगाती थी, फिर मैं देखता था। तो देखते देखते यूट्यूब पे एकदम अचानक पहुंच गया। तो मैंने 2-3 सत्संग सुने 2-4 दिन के अंदर। तो उससे गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स के बारे में पता चला, बट वो ब्लेसिंग्स मटेरियल ब्लेसिंग्स वाले सत्संग ज्यादा थे। एनीवे वहां से जर्नी स्टार्ट हो गई। और अब मन में गुरु जी के स्वरूप के बारे में पता चला, गुरु जी की सेवा के बारे में पता चला। तो मन में एक मैग्नेटिक पुल हुआ बहुत ज्यादा कि गुरु महाराज के स्वरूप के दर्शन करें। किसी संगत के बारे में यहाँ नहीं पता था, और ये भी नहीं पता था स्वरूप कहाँ से मिलते हैं, सत्संग कहाँ पे होता है, कुछ नहीं पता। सिर्फ 2-3 सत्संग ही सुने थे यूट्यूब से। तो ऑफिस से एक दिन मैं घर में आ रहा था, मैंने उससे पहले मैंने ये देख लिया था कि चंडीगढ़ में यहाँ पे ट्रिब्यून चौक के पास इंडस्ट्री एरिया में एक शिव मानस मंदिर है, उसके अंदर गुरु जी का एक छोटा मंदिर है। तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे तो गुरु महाराज का स्वरूप जरूर होगा, अगर वहां पे सत्संग हुए हैं तो कुछ आइडिया वहां से मिलेगा। तो मेरी गाड़ी, संगत जी यू वॉन्ट बिलीव कि मेरा स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल में नहीं था, मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि मैंने वहां जाना है। बट आते आते, ऑफिस से आते, मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल नहीं रहा, और इतना जबरदस्त पुल था कि गाड़ी बिल्कुल मंदिर के पास जाके रुकी। मैं गया, वहां के पुजारी से पूछा कि यहाँ पे गुरुजी के सत्संग होते हैं? कहते सत्संग होते हैं, यहाँ पे एक बेसमेंट में हॉल है, बट ग्राउंड फ्लोर पे भी एक हॉल है। बट आजकल कोविड है, आपको पता है कोविड चल रहा है, दैट वाज ए कोविड फर्स्ट वेव के पीरियड का था, उसके बाद की। तो आजकल सत्संग बंद है। तो मैंने पूछा कि अब अगला सत्संग कब होगा, यहाँ पे कब आ सकते हैं? कहते कोई पता नहीं कब सत्संग होगा, कोविड के बाद ही शायद होंगे। तो जैसे ही मैं चलने लगा, मैंने पूछा किसी संगत का नंबर दे सकते हैं, कोई जो गुरुजी के बारे में जानता हो, कुछ हमें बता सके। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे गुरुजी का छोटा सा रूम है, आप वहां देख लीजिए कि शायद वहां पे आपको कुछ मिल जाए। तो मैं वहां गया, तो मंदिर का दरवाजा खुला था, तो वहां गुरु महाराज के स्वरूप देखा। और जैसे ही मैंने मत्था टेका, संगत जी मेरे अश्रुधारा वहां पे रुकी नहीं, मैं फूट फूट कर रोया। पता नहीं क्यों रोया, मेरे को भी खुद नहीं पता था। मेरी अब समझ में आता है कि दैट वाज ए क्लींजिंग ऑफ माय सोल। तो उसके बाद वहां पे मंदिर के बिल्कुल इमीडिएट बाहर एक छोटा सा बरामदा है। तो मैंने कहा, वहां पे झाड़ू पड़ा हुआ था, मैं कहा चलो अब आया हूँ तो सेवा कर लेता हूँ। तो इनफैक्ट वो फ्लोर क्लीन था, बट एक मन में था कि जबरदस्ती सेवा कर रहा था। तो जैसे ही मैंने झाड़ू उठाया और सेवा करनी शुरू की, तो संगत जी वहां पे जो डस्ट की जो लेयर्स हैं इतनी ज्यादा आ गई कि मैं परेशान हो गया और हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। मैंने थोड़ा वेट किया, फिर दोबारा मैंने सोचा करता हूँ। तो फिर लेयर्स की लेयर डस्ट की ऊपर होनी शुरू हो गई, और मैं थोड़ा घबरा भी गया कि ये क्या हो रहा है। तो वो गुरु महाराज का एक इंडिकेशन था कि जबरदस्ती सेवा करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप जबरदस्ती सेवा करते हो तो वो मैं सेवा कर भी नहीं सकता था, इतनी डस्ट। और देखने में नेकेड आई से देखते हैं तो फ्लोर बिल्कुल क्लीन था। तो उसके बाद वहां पे मंदिर में प्रसाद पड़ा हुआ था, बट वहां पे प्रसाद देने वाला कोई नहीं था, शबद गुरबानी चल रही थी, मैं अकेला ही था वहां पे। तो 10-15 मिनट बैठा, उसके बाद मैं क्या चलता हूँ। तो जब मैं चलने लगा तो वहां पे एक पुरानी प्लेट, वहां पे कभी सत्संग हुआ होगा, तो बिन बैग से वो प्लेट नीचे गिर गई थी। तो मैंने कहा चलो इसको उठा के रख देता हूँ, ये बिन बैग में नीचे गिरी हुई है। तो जैसे ही मैंने बिन बैग में वो प्लेट रखी, तो वहां पे एक टॉफी प्रसाद गिरा उसमें से। संगत जी जनरली क्या होता है कि हम अगर कोई नई संगत भी है, अगर हम प्रसाद पूरा नहीं खाते तो एटलीस्ट प्रसाद तो खा लेते हैं, बट जनरली टॉफी तो अगर ना भी खाएं तो टॉफी अपनी पॉकेट में घर लेके चले जाते हैं, जनरली ये टेंडेंसी है। तो अब मेरे को पता चलता है कि वो गुरु महाराज ने ही प्रसाद दिया था, तो वो प्रसाद मेरे को गुरु महाराज से वहां से, तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर गुरु महाराज ने बड़ी जल्दी ही, जब डुगरी मंदिर पहली बार खुला, शायद जनवरी का महीना था,
तो 2-3 महीने बाद ही गुरु महाराज ने सेवा भी दे दी डुगरी मंदिर में, जो कि अब भी चल रही है। गुरु महाराज की कृपा से करने कराने वाले वही हैं। और फिर 3-4 बार कंटिन्यूअसली बड़े मंदिर बुला लिया। बड़े मंदिर भी कोविड के बाद ई पास के थ्रू खुला, तो लकली ई पास से हमें मिल भी जाते थे परमिशन विजिट करने की। तो ऐसे जर्नी चलती रही। उसके बाद बड़ी जल्दी ही हमारे घर में 1-1.5 महीने बाद ही सत्संग भी हो गया था। और सत्संग में एक हमारे जो नेबर हैं, उनकी छोटी बेटी है, शी इज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, एनआरआईज हैं। तो उसको सिर्फ उसके लिए भगवान जीसस थे। तो गुरु महाराज ने जीसस के रूप में, क्राइस्ट के रूप में उनको दर्शन दिए, छोटी बच्ची को। हार्डली वो फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती होगी उस टाइम। और वो अगर रूम में जाए वहां पे भी जीसस, किचन में जाए वहां पे भी जीसस। तो उन्होंने अपनी मदर को भी बोला, तो उनको लगा कि शायद बच्चे को ना, ये क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी है तो इसको जीसस वैसे ही हो रहा होगा। जबकि वो गुरु महाराज ने हमें प्रूव करने के लिए किया था कि मैं सत्संग में आया हूँ। इसके बाद गुरु महाराज ने दूसरे सत्संगों में भी सेवा दी और लंगर प्रसाद करके गुरु महाराज अंदर से पूरा भांडा क्लीन करते रहे और आत्मा का गुरु महाराज ने निखार करना शुरू कर दिया। अभी जनवरी फरवरी की बात है संगत जी, जैसे जनरली हम जुड़ते हैं सारे, इनिशियल जो जर्नी होती है वो मटेरियल ब्लेसिंग्स के लिए होती है। तो ऑलरेडी गुरु महाराज की पूरी कृपा थी, बट फिर भी एक मटेरियल वर्ल्ड में हम रहते हैं, तो हमेशा ज़्यादातर दिमाग में यही रहता है कैरियर के बारे में, या सेविंग्स को कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इन्हीं में थोड़ा एक हर कोई उलझा रहता है। तो मैं भी उसी में ही, उसी फ्लो में बहता था। तो और भगवान का इतना था कि गुरु ग्रंथ साहब में विश्वास था। यहाँ पे एक पंचकुला में नाडा साहब गुरुद्वारा है, तो जब जब भगवान से कुछ चाहिए होता था तो वहां जाके सेवा कर लेता था, मत्था टांग मांग लेता था। मटेरियल ब्लेसिंग्स के लिए जाते थे और वो पूरी भी हो जाती थी, चाहे वो जॉब हो चाहे प्रमोशंस हो, सब वहां से मिलते रही। बट यहाँ पे जुड़ने के बाद इमीडिएटली ही मेरे को एक प्रॉपर्टी के उसमें, बेसिकली इट इज नाउ आई रियलाइज इट इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, बट उस समय मेरे को लगा कि मेरा फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो एक प्रॉपर्टी मैटर में कुछ लीगल इशू कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, तो मेरा एक हैवी फाइनेंशियल लॉस हो गया, जो कि ऑफ कोर्स 2-3 साल के बाद गुरु महाराज ने उसका मल्टीफोल्ड करके मेरे पास लैंड एक्वायर हो गई थी, कंपनसेशन आया। बट उस टाइम पे मेरे को एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि गुरु महाराज के मैंने सत्संग सुने हुए थे कि सबको इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है और मेरा लॉस हो गया, जबकि उसमें मेरी गलती नहीं थी उस मैटर में। इसके बाद मैं बैंक में सर्विस करता हूं, तो मेरा सीनियर पोजीशंस के लिए प्रमोशन ड्यू था, और एज पर माई परफॉर्मेंस और बैंक रिकॉर्ड के हिसाब से आई वॉज डिजर्विंग वेरी वेल फॉर द प्रमोशन। और मैंने अच्छी प्रेपरेशन भी की थी प्रमोशन के लिए, और इनिशियल सारे स्क्रीनिंग हो गई, बट फाइनल मेरिट लिस्ट में। और गुरु महाराज ने मेरे को कुछ सत्संग भी अटेंड करवाए थे, और उनके घर में सत्संग करवाए थे कि उनको प्रमोशन का कोई चांस नहीं था, बट एकदम प्रमोशन मिल गई थी। तो जब फाइनल रिजल्ट आया संगत जी, ना तो मेरे को प्रमोशन मिली, मतलब मेन लिस्ट में तो मेरा नाम नहीं था और वेटिंग लिस्ट में नहीं था, तो काफी अपसेट हुआ। और उस दिन घर में सत्संग भी रखा हुआ था, तो काफी फील हुआ। बट एनीवे गुरु महाराज ने बहुत जल्दी संभाल लिया, और बाद में मेरे को पता चला कि गुरु महाराज ने मेरे को असली प्रमोशन दे दिया, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग देके, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जोड़ा। शुरू शुरू में मेरे मन में आया कि गुरु महाराज, मेरा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है और प्रमोशन भी नहीं मिली, तो मतलब आप मेरे लिए क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि संगत के सत्संग सुनते थे, तो तब बाद में पता चला कि नहीं, गुरु महाराज ने मेरे को स्ट्रेट वे स्पिरिचुअल ट्रैक पे डाल दिया, और ये जो चीजें थी ये इन्होंने श्रेड करनी शुरू कर दी। उसके बाद जैसे जैसे यूट्यूब में सत्संग सुनता गया, तो सबसे जो ज्यादा मेरी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, गुरु महाराज ने जो कृपा की, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो सुखी आंटी के सत्संग जब सुना मैंने, तो उसमें गुरु नानक देव जी ने दर्शन दिए। तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट था कि मेरे को गुरु महाराज की डिविनिटी के बारे में पता चला। अभी तक तो सिर्फ हेल्थ वेल्थ और ये वाले सत्संग ही, इन्हीं में ही ज्यादा इंक्लाइंड था। तो उसके बाद उषा सिंह आंटी के सत्संग सुने कि शिव भगवान के दर्शन हुए, और सोनिया मल्होत्रा आंटी, और सारे मतलब और बाकी नरेंद्र धारण अंकल, और बहुत सारी पुरानी संगत के, कुकी मरवा आंटी का गुरु महाराज के पैरों में पदम थे,
ये सत्संग जब सुने तो गुरु महाराज ने मेरे को स्पिरिचुअल जर्नी पे, स्पिरिचुअल ट्रैक पे डाल दिया। और ड्रीम, लोगों के जैसे ड्रीम दर्शन में आते थे, तो गुरु महाराज ने मेरे को ड्रीम में भी दर्शन दिए। फर्स्ट टाइम जब ड्रीम दर्शन हुए तो गुरु महाराज ग्रीन कलर के चोले में थे और उन्होंने मेरी तरफ, और उनका जो स्किन का कलर था वो ब्लूइश था, और एकदम एक टनल से मेरे को ले गए। और वो बड़ा एक छोटा सा, इतना ही ड्रीम दर्शन था। आंटी ने मेरे को सुबह ऑफिस के लिए उठा दिया। सेकेंड टाइम जब ड्रीम दर्शन आया तो उसमें एक हिल टॉप पे गुरु महाराज वाइट चोले में थे, और मेरे मुंह से एकदम उनको देख के निकला गुरु जी। तो मैंने सोचा कि गुरु महाराज के चरणों में फूल लेके जाता हूँ। तो वहां पे एक ट्री के ऊपर बहुत बड़ा फूल मेरे को, बहुत बड़े साइज का था। तो जस्ट लाइक ए मंकी मैं वो ट्री पे क्रॉल कर गया, और जैसे ही मैं ट्री से नीचे उतरा फूल लेके, तो आंटी ने फिर मेरे को उठा दिया। ये दूसरे उसके ड्रीम दर्शन है, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो मन में इच्छा थी कि गुरु महाराज के चरणों को छूना है। तीसरी बार का ड्रीम दर्शन बड़ा ही इमोशनल ड्रीम दर्शन है संगत जी। गुरु महाराज रिक्शा चला रहे हैं और मैं रिक्शा पे बैठा हूँ, और मेरे लेफ्ट राइट में दो लोग बैठे हैं, उनका फेस मेरे को पता नहीं वो कौन लोग हैं। तो एक नॉर्मल सड़क से एक ऊपर सड़क आ गई, जहां पे कि ऊपर अराउंड 25-30 डिग्री पे क्लाइंब करना था। तो मैंने गुरु महाराज को बोला, मैं कि गुरु महाराज जी उतरा? कहते नहीं नहीं बैठे रह, कोई उतरन की लोड़ नहीं, मैं चला लांगा। तो फिर मेरे मन में आया, मैं कि ये तो भगवान है, इनका कौन सा जोर लगना है, जोर तो हम जैसे लोगों को लगता है। देखो मेरी सोच मतलब कैसी थी। तो गुरु महाराज जब ऊपर रिक्शा लेके गए, तो बाद में मेरी वाइफ का फोन आता है, ये ड्रीम दर्शन में ही है, कि आप कहाँ पे हो। मैंने बोला मैं गुरु महाराज के साथ पिकनिक मना के आया हूँ, हम लोग मैसूर गए थे और अभी हम एक पार्क में बैठे हैं। तो गुरु महाराज एक चेयर पे बैठे थे, मैं उनके पास खड़ा था। तो आंटी मेरे को ड्रीम दर्शन में कहती फोन में ही कि गुरु महाराज तो 2007 में चोला छोड़ चुके हैं, आपके साथ अब कैसे गुरु महाराज हैं। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो साक्षात भगवान मेरे सामने बैठे हैं। मैंने उनको मत्था टेका, उनके पैरों को छुआ, और गुरु महाराज ने मेरे को अपनी गोदी में ले लिया और अपने मतलब झोली में ऐसे पकड़ के मेरे को बहुत सारा प्यार किया। तो वो मेरे हुए। बट बाद में जब मैं सुबह आंटी ने उठाया, और उस ड्रीम दर्शन के बाद मैं रोया भी, कि होना तो ये चाहिए था कि मेरा गुरु रिक्शे पे बैठा होता और मैं रिक्शा चलाता। बट पता नहीं अब ये इसका क्या मीनिंग है। बाद में कुछ लोगों ने, जैसे मैंने शेयर किया, तो उन्होंने, मेरी आंटी ने मेरे को तसल्ली दी कि आप चिंता मत करो, आपकी इसका मैसेज यही निकलता है कि आपकी जो जिंदगी की गाड़ी है वो गुरु महाराज चला रहे हैं। जबकि बहुत मेरे को इस बात का अफसोस भी हुआ कि मेरे को रिक्शा चलाना चाहिए था, ऐसा ड्रीम आना चाहिए था कि गुरु महाराज पीछे बैठे और मैं चलाऊं। तो ऐसे मेरी जर्नी चलती रही। और जो मेन फर्दर जो लाइफ में जो मेरी सोल की जो क्लींजिंग स्टार्ट गुरु महाराज ने कराई, वो कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़वा के, जैसे लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, हिमालयन मास्टर, लाइट ऑफ डिविनिटी के कुछ चैप्टर्स, और देन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये पढ़ के मतलब काफी मेरे को स्पिरिचुअल उसमें गुरु महाराज एलिवेट करते रहे। और उसके बाद शिव पुराण गुरु महाराज ने पढ़वाया सोनिया मल्होत्रा आंटी की आवाज में। और शिव पुराण पढ़ने के बाद पता लगा, पहले मैं सोचता था कि शायद हमने सरेंडर कर दिया, बट तब पता चला कि सरेंडरेंस ये नहीं है। जहां पे जैसे कि शिव पुराण में लिखा है, जब आपकी वो स्टेज आ जाती है जहां पे आपको लाभ हानि, राग द्वेष, सुख दुख, जय पराजय सब एक जैसे हो, उस अवस्था में जब एक योगी या साधक पहुंच जाता है, तब सरेंडरेंस कहते हैं। तो संगत जी, सरेंडरेंस वर्ड बड़ा बोलना इजी है, बट तभी जर्नी बहुत लंबी है। ये कई बार तो कई जन्म लग जाते हैं। बाकी गुरु महाराज की कृपा है कि वो कभी कभी फास्ट ट्रैक में भी डाल देते हैं। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और शिव पुराण पढ़ने के बाद गुरु महाराज ने ये भी बताया कि गुरु और शिष्य का कैसे रिलेशन होता है, गुरु महिमा के बारे में, गुरु भक्ति के बारे में बड़ी डीप नॉलेज दी गुरु महाराज ने। और उसके बाद गुरु महाराज ने अपने वचनों पे, पहले भी चल रहा था बट थोड़ा फास्ट चलाना शुरू कर दिया, अच्छी तरह चलाना शुरू कर दिया। समझ आ गया कि
हमारे गुरु क्या हैं और हमें क्या करना है, लाइफ कैसे है, डेली लाइफ कैसे करनी है, और कैसे हम क्यों बॉर्न हुए हैं और हमारा बर्थ लेने का मकसद क्या है, ये हमें जो मानुष चोला मिला है वो क्यों मिला है। इस तरह गुरु महाराज समझाते रहे। और फिर जैसे ही शिव पुराण, जिन दिनों में मैं शिव पुराण पढ़ रहा था, तो मेरे को याद आया कि जब मैं एयरफोर्स में या बैंक में भी सर्विस कर रहा था, साउथ इंडिया में मेरी काफ़ी पोस्टिंग रही है, ज़्यादातर टेन्योर मेरा वहीं पे रहा है। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी शिव मंदिर विजिट किए हैं, गोकर्णा टेम्पल और तो कुछ मंदिर ऐसे थे कि मैंने विजिट तो किए थे क्योंकि मेरी श्रद्धा गुरु ग्रंथ साहब में थी। बचपन से हम गुरुद्वारे जाते थे, मंदिर में बहुत कम गया था। मैरिज के बाद ही वाइफ मानते हैं माता रानी को, तो मंदिर में जाता था। तो मेरे को ध्यान आया कि मैंने एक तो मंदिर विजिट किए हैं, वो विष्णु जी के मंदिर थे या शिव भगवान के मंदिर थे। तो मैंने थोड़ा दिमाग पे जोर डालना शुरू किया। तो अगले दिन ही मेरे एचआर डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर आता है, कहता है सर आपकी, और मैंने उस टाइम रात को सोते हुए सोचा था, वाइफ से डिस्कस किया कि जब भी साउथ गए ना तो आप लॉर्ड शिवा के टेम्पल जरूर विजिट करेंगे। हम मैंगलोर में भी थे, वहाँ कद्री टेम्पल था लॉर्ड शिवा का। तो जब भी कभी साउथ गया ऑफिशियल ट्रिप से या पर्सनल कभी घूमने के लिए गए तो शिवा टेम्पल जरूर विजिट करने हैं। एक मन में शिव भगवान के लिए प्यास पैदा हो गई थी। तो अगले दिन ही एचआर डिपार्टमेंट से ऑफिसर आता है, कहता है सर एक बेंगलोर की ट्रेनिंग आई है और आपका नॉमिनेशन कर रहे हैं, बॉस ने आपका बोला है। तो मैंने बोला कर दीजिए। अंदर ही अंदर तो मेरे मन में खुशी थी कि गुरु महाराज ने, रात को ही तो मैं बोल रहा था और अभी ट्रेनिंग आ गई। तो 1 वीक 10 डेज के बाद मैं बेंगलोर गया। तो इट वाज ओनली 1 डे ट्रेनिंग, और जो ट्रेनिंग थी वो मेरे फील्ड से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थी। आई एम सरप्राइज कि मेरा उस ट्रेनिंग के लिए नॉमिनेशन कैसे हो गया। That training was no way concerned to my department which I am handling. Anyway, मैं वहाँ पे फ्लाइट थोड़ा लेट हो गई, रात को पहुंचा। तो उस टाइम पे तो सारे शिव टेम्पल जो थे बंद हो गए थे। तो नेट पे मैंने पहले ही देख लिया था, बट सारे टेम्पल्स दूर थे। तो काफ़ी, बेंगलोर में ट्रैफिक काफ़ी होती है, 1-2 घंटे लग जाते हैं कहीं पे भी पहुंचना हो। तो अगले दिन मैं अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे उठा और वहाँ पे जो लोकल स्टाफ था, सिक्योरिटी गार्ड से, उनसे पूछा कि कोई आसपास शिवा टेम्पल है। तो वो कहते कोई बड़ा टेम्पल तो नहीं है कोई हिस्टोरिकल, तो नज़दीक एक छोटा सा टेम्पल है, वहाँ पे आप चले जाओ। जब मैंने उस टेम्पल में मत्था टेका, वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्पल, एनीवे भगवान तो भगवान होते हैं, बट ऑर्डिनरी टेम्पल था। तो उस ऑर्डिनरी टेम्पल में मत्था टेकने के बाद मेरे को तसल्ली नहीं हुई कि गुरु महाराज ने मेरे को, शिव लॉर्ड शिवा ने बेंगलोर में बुलाया भी है और कोई शिवा टेम्पल में कोई दर्शन नहीं हुए। मतलब ये तो बड़ा ऑर्डिनरी टेम्पल था, जैसे आम होते हैं गली मोहल्ले में, बहुत छोटा था। तो वहां पे मैंने पुजारी से पूछा कि कोई और टेम्पल है, कहते नहीं। तो वहां पे एक डिवोटी था जो दर्शन करके बाहर जा रहा था, अपना स्कूटर स्टार्ट कर रहा था। तो मैंने पूछा कि शायद हो सकता है पुजारी जी को ना पता हो, डिवोटी को पता होगा। तो डिवोटी से पूछा, कहते शिवा टेम्पल नहीं है, बट वो सामने उन्होंने एक पहाड़ी दिखाई, उस पहाड़ी के बाहर, पहाड़ी के उस तरफ एक लॉर्ड हनुमान का टेम्पल है और स्वयंभू। वो कन्नड़ा में बात कर रहा था, थोड़ी थोड़ी कन्नड़ा मेरे को आती थी बट इतना समझ नहीं पाया। बट स्वयंभू वर्ड मेरे दिमाग में लग गया कि स्वयंभू मीन्स अपने आप से, जहाँ पे कोई प्रकट होते हैं। तो मैंने बोला अब तो मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही मैंने जो हनुमान जी का पढ़ा था कि हनुमान जी भी लॉर्ड शिवा के अवतार हैं। तो वहां पे बाहर ही जो भी प्रसाद वगैरह, अगरबत्ती, धूप और कपूर और नारियल और फ्लावर्स वगैरह जो भी टोकरी मिलती है वहां पे मैंने लिया। तो उन्होंने बोला कि आपको कहाँ जाना है, किस मंदिर के लिए। तो मैंने बोला मैंने वो वहां पे हनुमान जी के टेम्पल पे जाना है, आंजनेय टेम्पल। तो कहते अभी तो वहां जाने का टाइम नहीं है, कोई होता नहीं वहां पे, वो मंदिर बंद पड़ा है और रास्ते में जंगली हाथी आते हैं, 2-3 किलोमीटर का जंगल है, आप मत जाइए, रिस्की है। तो मैं एक बार डावाडोल हो गया। फिर मैंने सोचा शायद ये परीक्षा की घड़ी है, लेट मी गो। बट उन्होंने एक मेरे को इंडिकेशन दे दिया था कि अगर आप रास्ता भूल जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोल जो वायर्स हैं उसको देख के चला जाना। तो वही बात हुई, रास्ते में थोड़ा रास्ते का कंफ्यूजन हुआ, बट मैं इलेक्ट्रिक पोल को संगत जी करते करते वहां पहुंच गया। रास्ते में कोई हाथी नहीं आया, कोई शेर नहीं आया, कोई कुछ नहीं। वहां जाके मैंने पूजा पाठ किया, वापस आ गया। तो ऐसे गुरु महाराज ने, और वहां पे जो फोटोग्राफ्स लगी हुई थी वो कुछ योगीज और जो आदि शंकराचार्य और दूसरे अपने
महाअवतार बाबा जी और इनके जो स्पिरिचुअल फील्ड में हैं उनको नॉलेज होगी, उनकी वहां पे फोटोग्राफ्स लगी हुई थी और कुछ ऐसे योगीज की फोटोज थी जो कि मैंने 1-2 दिन पहले ही यूट्यूब पे देखी थी और मेरा उनके लिए काफी रिस्पेक्ट आ गई थी मन में। तो ऐसे गुरु महाराज ने वो इंडिकेशन दिया कि चारों तरफ मैं ही हूँ, जो भी है मैं ही कर रहा हूँ। तो संगत जी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने के बाद तो मेरे को एक मन में शौक हुआ कि गुरु महाराज तो चला छोड़ चुके हैं, सभी की लाइफ में कोई ना कोई गुरु साक्षात आते हैं फिजिकल फॉर्म में। भले ही गुरु महाराज हैं, बिल्कुल सुप्रीम पावर है, वो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, यूनिवर्स के मालिक हैं, बट फिर भी एक फिजिकल फॉर्म में गुरु का होना जरूरी है। और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने के बाद मेरे मन में क्रिया योग के बारे में इंटरेस्ट आया कि क्रिया योग में उसमें बताया गया है कि आप जब क्रिया योग करते हैं तो जो स्पिरिचुअल जर्नी आपने हजारों सालों में करनी होती है वो कुछ ही सालों में हो जाती है, जो आप कई जन्मों में करते हो वो एक ही जन्म में हो जाता है सारा। तो मैंने अपने आप को क्रिया योग की दीक्षा के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है योगदा सत्संग सोसाइटी रांची में, उनमें एनरोल किया और मेरे पास स्टडी मटेरियल भी आ गया। बट उस मटेरियल को पढ़ के थोड़ा वो हुआ, मुश्किल लग रहा था कि अपने आप सारा करना, तो एक गुरु होना चाहिए। तो अभी लास्ट मंथ ही संगत जी मेरी हैदराबाद ट्रेनिंग आई और बस दिमाग में फिर वो इसी ट्रेनिंग में था कि लॉर्ड शिवा के टेम्पल जाना है, बट वहाँ पे कोई आसपास टेम्पल नहीं था। तो मैं वहीं ट्रेनिंग सेंटर में ही 2 दिन रुका, किसी मंदिर में नहीं गया, बट सुबह योगा क्लासेस अटेंड करता था वहाँ पे, जो ट्रेनिंग सेंटर में एक नॉर्मल होता है सेशन क्लास से पहले। तो वहाँ पे जब मैंने सेशन अटेंड कर लिया तो जो योगा गुरु सिखाते हैं उनसे थोड़ी बात हुई, कोई शिवा टेम्पल है यहाँ पे या कोई और महापुरुष है, कोई ऐसा कोई फेमस, मैं इतनी दूर से आया हूँ। मेरे को पता था कि गुरु महाराज ने बुलाया है और कुछ ना कुछ यहाँ पे मेरे को डिवाइन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जरूर होंगे। तो संगत जी उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसा कोई मंदिर नहीं है, कोई वो नहीं है, मेरे गुरु हैं, मैं उनसे मिला देता हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है कि कुछ ना से तो अच्छा किसी भी गुरु से मिल लेते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी मेरे को नहीं पता था मैं किन गुरु से मिलने जा रहा हूँ। तो शाम को टाइम फिक्स हुआ, उन्होंने फोन पे अपने गुरु महाराज से बात की और शाम को 7-7:30 बजे मैं गया वहां पे। तो मैंने उनको मत्था टेका तो उनके रूम में महाअवतार बाबा जी का स्वरूप लगा हुआ था और दत्तात्रेय जी का, भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप लगा हुआ। जब तक मैंने मत्था टेका मेरे को बिल्कुल भी उनकी ना बैकग्राउंड पता थी, ना नाम पता था या वो कौन थे। तो तो उनका पहला क्वेश्चन था कि आप किस लिए आए हो। मैंने बोला एज यूजुअल जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए हैं। कहते मैं तो सभी को ब्लेस कर देता हूँ जो भी मेरे पास आता है, आपको क्या चाहिए। संगत जी मैं चुप हो गया, मेरे को उन गुरु महाराज के बारे में पता ही नहीं, तो मैं मांगता भी क्या मांगता। तो मैंने बोला नहीं जी, मेरे को बस स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चाहिए, यही वर्ड शायद निकला मेरे मुंह से। तो उन्होंने मेरे को बोला आपका स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो है, बट यू शुड बी इन ट्रस्ट। तो वहां पे मेरे को मैसेज मिला कि मेरा गुरु पूर्ण है, बट मैं फिर भी डावाडोल हो रहा हूँ, इधर उधर जाता रहता हूँ। मेरे को बचपन से शौक है संत महात्माओं से मिलने का, बट फिर भी गुरु महाराज ने, जहां तक मेरे को समझ आई, कि गुरु महाराज ने कभी मना नहीं किया कि किसी भी संत महात्मा से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हमें योगा सीखना है तो योगा गुरु के पास जाना पड़ेगा, अगर कुछ और सब्जेक्ट साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस टीचर के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे संत महात्माओं से मिलना चाहिए। तो बाद में जब उन्होंने कहते कि आप अभी तक आपकी क्या जर्नी रही, ब्रीफ में पूछा, तो मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे मैंने ये बुक्स पढ़ी हैं। तो श्री एम को भी मैं सुनता था यूट्यूब पे। तो तो उन्होंने बताया कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में जो आपने पढ़ा है, एक बाग बाबा थे, तो उनके जो फर्दर उनकी लीनेज में जो डिसाइपल हैं, उनके वो आगे डिसाइपल हैं। तो वो महाअवतार बाबा जी से वो कनेक्टेड थे। तो उनके फादर और ग्रैंडफादर भी वो महाअवतार बाबा जी के उन्होंने दर्शन किए हुए हैं और क्रिया योग की दीक्षा ली हुई है। तो मेरा जो वो सपना था, वो जो एक मन में होता है कि एक गुरु मिले, जो कि ऑटोबायोग्राफी योगी में जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा एक मन में प्रबल इच्छा होती है कि मिले।
तो क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तो गुरु अपने आप लाइफ में प्रवेश कर जाता है। तो उन्होंने संगत जी मेरे को मेरे फोरहेड पे, यहाँ पे जहाँ पे आज्ञा चक्कर होता है वहां पे कुछ किया, और फिर यहाँ पे टॉप पे मेरे को आशीर्वाद दिया, यहाँ पे उन्होंने अपना हाथ रखा और कुछ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दी, और साथ में एक फ्रूट दिया। तो ये भी बोला कि फ्रूट जाना अकेले में, मतलब इसको घर जाके खाना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो ये एक साधक की जिंदगी में, वो मेरे को पता है वो गुरु महाराज ने ही कराया है, सब गुरु महाराज ने ही उनको भेजा है, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो ये जिंदगी में स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो मेरा मानना है ये सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स यहाँ पे भी रहेंगी और ये ब्लेसिंग्स आगे तक भी जाती है। तो मेरी जो जर्नी मोर ऑफ रही है वो स्पिरिचुअल जर्नी के गुरु महाराज ने एडवांसमेंट किया है, और इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरु महाराज, वो ही चलाने वाले हैं, हम तो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो संगत जी मेरे साथ आंटी भी हैं सत्संग शेयरिंग के लिए, तो अब इंदु आंटी आगे सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करवाने के लिए। मैंने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कैसा लाइफ में होगा। मेरी जर्नी अंकल की जर्नी से काफी डिफरेंट रही है, पता नहीं क्यों। ये गुरु जी की इच्छा ही है जो मतलब अलग अलग रही है हम लोगों की जर्नी। मैं जब जब अनिल जी जुड़े थे अंकल, तो मैं उस समय इतनी कनेक्ट नहीं हुई थी। तो मुझे ये था कि ठीक है, पता नहीं क्यों मैं थोड़ी प्रैक्टिकल हूँ, मैं ज्यादा उसमें विश्वास नहीं करती थी कि मतलब इमेजिनेशंस और ये सब। मैं बहुत प्रैक्टिकल थी, मुझे कुछ भी प्रैक्टिकल ही चाहिए। तो मैं एक बार यही जब हम कनेक्ट हुए अच्छा लग रहा था, मतलब बस एक लालच से कनेक्ट हुए थे कि मुझे जो, जैसे अनिल जी ने बताया कि कपूर अंकल के थ्रू हम कनेक्ट हुए, तो वो कहते थे गोल्ड, मतलब मेरे हस्बैंड को कहते थे मेरे सारे काम सीधे पड़ रहे हैं और तुम भी कनेक्ट हो जाओ। हम भी कनेक्ट हो गए, क्योंकि उस समय हमें भी, हर किसी को लालच होता है, ये नहीं कि मुझे था, हर कोई एक लालच से ही गुरु के पास आता है। गुरु जी एक हर किसी को, मैं तो कहूंगी, एक लॉलीपॉप देते हैं। तो मैं ऐसी इस लालच से ही मैं भी कनेक्ट हुई गुरुजी से। मैंने भी सुनने शुरू कर दिए। मैं ज्यादा सत्संग नहीं सुनती थी, अनिल जी लगा के रखते थे रात को, बस वही कानों में मेरे अपने आप सोते सोते पड़ जाते थे, बस उतना ही सुनती थी। अपनी मदर्स को, मैंने अपनी मदर को भी कनेक्ट किया, उनको भी बोला आप भी कनेक्ट हो जाओ, तो वो भी कनेक्ट हो गए। लेकिन मेरा वो कहते ना पूरा मतलब वो नहीं हुआ। तो लेकिन जुड़ने, जितना गुरुजी समझाना चाहते हैं, जितना गुरुजी हमें जोड़ना चाहते हैं, कितनी कैसे जर्नी गुरुजी ने हमारी बढ़ानी है, वो गुरुजी के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारे ऊपर, हमारे हाथ में वो भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो मेरे जैसे कि अभी कोविड टाइम में, जैसे अनिल जी बताया, हम लोग जुड़े थे, तो मैं इधर आराम से मंत्र जाप लगा हुआ था, तो अच्छा लगता था घर में मंत्र जाप। कि हर किसी को ही मटेरियलिस्टिक चीजों से ही इंसान जुड़ता है, पता नहीं, शायद मोस्टली। तो मैं भी उसी वजह से ही जुड़ी थी, लेकिन गुरुजी ने अब जर्नी बिल्कुल ही चेंज कर दी है। और मैं ऐसे घर में हूँ, एकदम अचानक से इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस कि मेरे तो यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं, पूरा ग्लास है, तो मैं सारे ग्लासेस खोल के देख रही हूँ अपनी बालकनी में। ये अब ये खुशबू किसी ने शायद अगरबत्ती जला रखी होगी, पहले मुझे इस चीज का पता भी नहीं था कि गुरुजी की कोई खुशबू, गुरुजी के मतलब फ्रेग्रेंस होती है, या किसी, कभी कोई सत्संग सुना ही नहीं था मैंने ऐसा। तो मैं बाहर जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ, हर बालकनी में देख रही हूँ, ये कहीं किसी ने अगरबत्ती लगा रखी होगी। इतने साल हो गए मुझे, 6 साल हो गए सोसाइटी में रहते हुए, कभी खुशबू नहीं आई, और उसके बाद भी कभी खुशबू नहीं आई। मैंने अपनी नेबर से पूछा, मैंने कहा आपने रात को अगरबत्ती जला के रखी थी बाहर में? कहती नहीं यार, मैं तो वैसे ही नहीं जलाती। एनीवेज, वो सत्संग बाद में हमें पता चला कि वो फ्रेग्रेंस आनी, वो गुरुजी की प्रेजेंस होती। यहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मतलब मेरे से स्टार्ट हुई। और जो फर्स्ट सत्संग हुआ, मुझे तो सत्संग कराने का घर में बहुत शौक था कि मेरे घर में सत्संग हो। मैं फर्स्ट सत्संग मैंने अपनी फ्रेंड के यहाँ अटेंड किया, वही जो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी जो वेलकम बैंड बड़ा, मैं बहुत मतलब एकदम आंखों में आंसू, जैसे हिम्मत नहीं है कि ऊपर भी सिर में उठा लूं। और मैं ऐसे मंत्र जाप करने के लिए बैठती हूँ, और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अभी भी उस प्रेजेंस को फील कर सकती हूँ कि किसी कोई निकला है, किसी ने मेरे सिर पे हल्का सा हाथ रखा है। एनीवेज,
लेकिन उस समय हम कभी किसी से डिस्कस ऐसा करते नहीं थे, शायद ऐसा होता है, लेकिन मुझे फील हुआ बार बार, जैसे जैसे लाइफ जर्नी गुरुजी से बढ़ती गई, चलती गई और फास्ट होती गई, तो पता चला कि ये वो गुरुजी की ही प्रेजेंस थी। तो उस समय मतलब शुरू शुरू में जब हम जूम प्लेटफॉर्म चला था, कि जब कोविड टाइम चल रहा था, तो उस समय यही होता था जूम प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ मुझे कानों में सिर्फ यही आवाज पड़ती थी, शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो। चाहे गुरुजी कहते हैं नहीं पढ़िया जाता, एक पैरा ही पढ़ लो। ऐसे मैं पता नहीं क्या हुआ मेरे मन में कि मैंने मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड कर ली। उस समय बुक तो मिलती नहीं थी, क्योंकि हमें बुक्स मार्केट में कभी बंदी रहती थी मोस्टली। तो मैंने मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड की, और ये भी मैसेज आते थे कि 7 बार पढ़ने से शिव भगवान के दर्शन होते हैं, शिव पुराण पढ़ने से। बड़ा बड़ा क्रेज था, थोड़ी स्पिरिचुअल मैं पहले से ही थी मतलब। और मैंने जैसे ही सुबह का टाइम था, 2:30 बजे गुरुजी उठा देते थे। जैसे गुरुजी से जुड़ी हूं मैं, गुरुजी ने 2:30-3 बजे, पता नहीं क्या होता था, हमेशा नींद खुलनी है, खुलनी ही खुलनी है। तो मैंने अमृत वेला स्टार्ट कर दिया था उस समय। काफी गुरुजी से जुड़ने के बाद जितना गुरुजी ने करवाना चाहा उतना किया मैं, मतलब 2-1 साल कंटिन्यूसली। फिर मैंने उस दिन ये ऐसे शिव पुराण पढ़ी थी, 2:30 बजे का टाइम था, 2:30-3 बजे का टाइम। मोबाइल को मैंने ऐसे पीडीएफ थी, जैसे ब्लैक वाइट बैकग्राउंड होती है और ब्लैक कलर का कुछ लिखा होता है उसके ऊपर। तो मैं देखती हूँ, मैं अचानक से ऐसे पढ़ रही हूँ, सभी अपने अपने में बिजी हैं, क्योंकि सबको हमें कोविड हुआ हुआ था। और मैंने देखा कि, और जैसे मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ, मेरे मोबाइल में शिव भगवान का पूरा स्केच बन के आ गया उसी मतलब पेज के ऊपर। देन आई एम शॉक्ड, मतलब अभी भी सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे को ये समझ में ना आए कि मैं मोबाइल फोन नीचे फेंकूं, क्या करूं, सांस मेरी ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे। जस्ट मुझे लगता है कि वो ये चीजें सिर्फ 3 सेकंड के लिए थी, और उसके बाद अपने आप गायब। मैंने सुबह मैं कोई घबराई नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर मैंने सुबह उठकर अनिल जी को बताया कि मेरे साथ ऐसा, मजाक कर रही हूँ मैं, कि देखा, मैंने कहा 1 बार पढ़ने से ही हो गया, आप तो कह रहे हो 7 बार पढ़ने से होता है। समझ नहीं थी कि वो गुरुजी थे, क्योंकि मैं गुरुजी से क्या, मेरी जो भाभी जिनसे मैं कनेक्ट हुई थी, वो कहते थे भाभी जी के बिल्कुल साक्षात सामने आ गए थे। 10 तुम्हें ना की गल्ला करनी है। मैं डरी हुई थी इस चीज से कि मेरे सामने अगर आ जाएंगे, क्योंकि डर लगता था कि मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मेरे सामने, मतलब मैं डर ना जाऊं कभी आप मेरे सामने आओ तो। लेकिन बेवकूफी थी वो सरासर। और गुरुजी ने किस शिव भगवान के रूप में दर्शन दिए, ये मुझे बाद में जाके पता चला कि वो कोई और नहीं था। कौन कर सकता है ऐसा, हमारी भक्ति में तो इतनी शक्ति है ही नहीं है कि भक्ति क्या, हम तो इंसान ही बहुत नीचे नीचे स्तर के हैं। तो लेकिन गुरु जी की कृपा देखो कि साक्षात शिव भगवान के दर्शन करा दिए। ऐसा गुरु मुझे नहीं लगता कोई कहीं आपको मिलेगा। इतने तुच्छ इंसान है हम, हमने किया ही किया है लाइफ में, और महाराज ने इतने प्यारे दर्शन दे दिए। तो ऐसे मतलब धीरे धीरे, तभी मैं गुरुजी की ये नहीं समझ पाई कि वो गुरुजी थे। तो धीरे धीरे अब जैसे समझ में आता है, ये सत्संग इतना शेयर करते हैं या सुनते हैं। फिर मेरी बेटी को, हम लोग फर्स्ट टाइम डुगरी मंदिर गए, मेरी बेटी ने, गुरुजी के प्रसाद की महिमा हमें बहुत पहले ही पता चल चुकी। जैसे हम बड़े मंदिर गए तो हमें नहीं पता था कि हमें प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं और मेरी भाभी ने, जो अनु भाभी हैं, उन्होंने पहले ही प्रसाद, मतलब हमने खत्म कर लिया, चाहे हमसे खाया गया या नहीं, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। एनीवेज, बेटी कहती मम्मा, मेरी मेरी बेटी तब 18 साल की थी, बड़े वाली। मैंने बोला, कहती मम्मा मेरे से नहीं खाया जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, रख लेते हैं। मिर्ची भी बहुत थी गुरु जी के प्रसाद में उस समय। तो मैंने प्रसाद घर ले आई। मैंने सोचा अगले दिन ना मैं बेटी को मतलब सभी, हम सभी आटे में गूंद के खा लेंगे अगर नहीं भी खाया गया। मैंने फ्रिज में रख दिया सारा का सारा प्रसाद। लेकिन गुरु जी की कृपा देखिए, रात को गुरु जी मेरी बेटी के ड्रीम में आ जाते हैं और उनको कहते हैं, बेटी तू मेरा प्रसाद क्यों छड़ के आई सीगी, तेनू नहीं पता प्रसाद खाना होता है। मम्मा, उसने सवेरे उठ के मुझे बताया ये वाली बात। देन आई एम शॉक्ड। कहती मम्मा मेरा प्रसाद लेके आओ। मैंने वही ठंडा का ठंडा प्रसाद उस लड़की ने सवेरे खाया। कहती मम्मी, गुरुजी गुस्सा कर रहे थे, मेरा प्रसाद क्यों छोड़कर आई थी। इतने दयालु महाराज, इतने हजारों संगत में भी गुरु महाराज को इतना पता चल गया मेरा प्रसाद कौन छट के आंदा ते कौन नहीं छट के आंदा, किस नियत से मेरा प्रसाद खाया जाता है। तो उसको फिर और ये भी बोला ड्रीम में, मेरे सत्संग दे विच छोटे छोटे कपड़े नहीं पा के आने, कुर्ती पा के आनी है, कुड़ियां दी पिठ नंगी होंदी है, चंगा नहीं लगता।
वो कहती जी गुरुजी, बड़े मंदिर का दर्शन हो रहे थे तब उसको ड्रीम में। तो फिर भी वो बैठी रही, गई नहीं। कहते उठ, कितनी बारी कमाते को ऑरेंज कलर दी कुर्ती है, हजे गई नहीं तू पान वास्ते, जा अपनी ऑरेंज कलर दी कुर्ती पाके आ। आप मानोगे नहीं, उसके बाद उस समय सिर्फ एक कुर्ती ही थी और वो गई और वो कुर्ती पहनकर। ऐसे ऐसे हमारा विश्वास बढ़ता गया और गुरुजी से रिश्ता बहुत ही प्यारा सा बनता रहा। लेकिन बीच में हम लोग वो भी हो जाते थे, लेकिन वो भी करने वाले ही गुरुजी थे। लेकिन थोड़ा कम होने के बाद फिर कनेक्शन नहीं कम हुआ, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं कुछ कुछ अगर कुछ नहीं मिलता तो हम फिर वो डगमगा जाते हैं। लेकिन डगमगाने वाले भी वही। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर हम बिल्कुल वैसे के वैसे, प्यार पीछे से भी, पिछले से भी ज्यादा बढ़ रहा है डे बाय डे। तो ऐसे ही एक बार एक बड़े मंदिर में गए, शिव मतलब था वहां पे अपना बड़े मंदिर में हम लोग गए उस दिन ना, कोई फेस्टिवल ही था। तो हम लोग जब बड़े मंदिर में गए तो मैं दर्शन करके ना रास्ते में पता चल गया आज तो अंदर हॉल में भी जाने दे रहे हैं। तो कोविड टाइम ही चल रहा था। जैसे ही वापस आई, बाहर एक सेवादार खड़ा हुआ। मैं बस निकल के बस में हम लोग बैठने लगे, तो बस करके गए थे हम लोग। हो गए फिर दर्शन। आई एम शॉक्ड। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, बस वो नॉर्मल अपनी सेवा में लगा है इंसान, लेकिन बोला उसी ने मुझे। लेकिन मुझे ये सत्संग सुने हुए थे हम लोगों ने कि गुरुजी तो कभी भी मत पे बैठ के बात करते हैं। वही बात हुई कि गुरुजी पूछ रहे मुझसे, हो गए फिर तेनु दर्शन? तो मैं तब भी मतलब वो हमारी बुद्धि उस समय शायद काम नहीं करती। तो ऐसे ऐसे इतने इतने सत्संग दिए गुरुजी ने। एक बारी यही, मैं अमृत वेला ही करती थी, तो मुझे एक शौक आया, गुरु नानक देव जी के बर्थडे तक ना मैंने ये चलिया करना ही करना है। पिछले से पिछले साल की बात है। तो मैंने बोला, अपने मन में ही सोचा, अभी आज ही जैसे सोचा है आज रात को ही, कि सुबह उठ के 2:30 बजे स्टार्ट होना था, फर्स्ट डे था उस दिन चलिए का। तो मैंने कहा कि ये स्टार्ट होना है, तो मेरा मन कर रहा है कि उस शब्दों का होना तो सुखमनी साहब, जपजी साहब, शब्द गुरबानी, लेकिन वो रस अलग होता है, उस रस का आनंद लेना अच्छा लग रहा था मुझे, कि उस रस का आनंद लूं मैं। तो मेरा मन था उठने का, जबकि मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया कि ऐसे नहीं, तो हस्बैंड वाइफ हमेशा अपने शेयर करते हैं, छोटी छोटी बातें भी शेयर करते हैं। तो मैं जैसे ही 2:30 का टाइम था, 2:30 पौने 3 बजे का, 2:30 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो गई। मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं उठा जाता। 2:45 बजे आवाज आती, उठ। एंड मैं शॉक्ड होगी, मुझे आवाज दी किसने? वो किसी ने, गुरुजी की खुद की आवाज थी। उठ आवाज मैंने अपने हाथों से, अपने कानों से सुनी उस आवाज। मैं समझ नहीं पाई, कोई घबराई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो गुरुजी कैसे आपका हर पल आपके साथ है। इसलिए अब तो मन के अंदर ये भी रहता है कि किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, झूठ नहीं बोलना, कि गुरुजी तो हमें हर पल देख रहे हैं, हर पल सुन रहे हैं। तो इतनी अंदर से क्लीनिंग धीरे 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 गुरुजी ने करवाई मेरे, कि अब तो शायद अंदर कुछ गलत सोचती हूँ या करने हैं तो शाम को, गुरुजी आज ये काम गलत हुआ है आज मेरे से, आज मैंने ये गलत सोचा है, रात को कह के सोती हूँ गुरुजी से। कोशिश करती हूँ कि ना हो, लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग है, हम लोगों से गलतियां हो ही जाती हैं। यही है भी, एक बार शिव मानस मंदिर में गए हम लोग। तो उस दिन एक अंकल मेरे को ना, मेरे से बहुत बात कर रहे, कुछ समझा रहे हैं, मैं वो थोड़ी सेंसिटिव हूँ बहुत। तो अंकल ने बहुत समझाया मुझे, कैसे लगा कि गुरुजी समझा रहे हो। और उनको मेरा नाम नहीं पता था, बाद में इंदु आंटी इंदु आंटी इंदु आंटी ही करी जा रहे थे, उनको मेरा नाम नहीं मालूम था। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि उनको तो मेरा नाम नहीं मालूम था, लेकिन वो इंदु आंटी क्यों कह रहे थे ऐसे? कहते नहीं, देखो गलती लगी होगा, कि उन्होंने शायद, हमने आपस में बात किया होगा, इंदु तो उन्होंने सुन ली होगी। एनीवेज, मैंने कहा शायद हो सकती है ये बात। फिर मैं गई, रात के टाइम था, वही गुरुजी, तो मैं कहती हूँ कि 2:30 पौने 3 बजे आवाज आई, इंदु। कोई तीखी आवाज गुरुजी की, बिल्कुल तीखी गुरुजी की आवाज, इंदु। मैं एकदम चौंक के खड़ी होती हूँ अपने बेड पे, बैठ गई। मैंने कहा देखा कौन, किसने आवाज दी है मुझे? कोई भी नहीं था, वो गुरुजी थे। फिर आवाज दे के गए मुझे। मैं, लेकिन हमारी बुद्धि पता नहीं कहाँ होती है उस समय। तो ऐसे
बहुत क्वेश्चन चलते रहते थे बीच में, जैसे गुरुजी के साथ, गुरुजी मैं आपकी संगत हूँ या नहीं हूँ, ये पूछती रहती थी। ये कहते, गुरुजी कहते थे मेरी मुट्ठी भर संगत है। वही बेवकूफों वाले सवाल, गुरुजी मैं आपकी संगत भी हूँ, इतना बता दो आप बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो ऐसे ही अचानक एक घर में हमारे सत्संग हुआ, तो बड़ा नॉर्मल सा दरबार, मुझे तो दरबार लगाना भी नहीं आता था। तो मेरे घर में सत्संग हुआ, और मतलब वासर अंकल ही हमें सेवा दी। तो मेरी बेटी ने ना वैसे वो दरबार की फोटो लगा, मतलब कि ना खींच के यूट्यूब पे उसमें किसी आंटी को भेज दी। आंटी कहती बड़ा अच्छा लग रहा है आपका दरबार। तो अगले दिन ना वर्ल्ड में अंकल का सत्संग, ये जूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग शुरू होना था। तो मैं अपना अंकल से बोला कि, मैंने अपनी बेटी को बोला, मैं कहा दरबार किसका लग रहा है ऐसे? कहते मम्मी पता नहीं किसका है। तो मैं अचानक 10-15 मिनट बाद मुझे कॉल आता है कि आंटी आप दरबार लगा लो, गुरुजी का सत्संग करना है, जैसे कल लगाया था आपने आज फिर लगा लो। मैंने लगाया, पूरा दरबार अच्छे मतलब जैसे था, पूरा सत्संग हुआ। अंकल ने बहुत अच्छी, अंकल ने मुबारकें भी दी, आज गुरु महाराज आए आपके यहाँ पे। एनीवेज मैं सुबह उठती हूँ, दरबार बढ़ाने लगती हूँ, दरबार बढ़ाती हूँ। एक दूध वाला आता है, दूध दूध लेने जाती हूँ, दूध लेके वापिस आ रही होती हूँ। मैं देखती हूँ कुछ स्वरूप के अंदर हलचल हो रही है। मैं समझ नहीं पाई इस चीज को। मैं आंखें मत शायद मैं नींद में होंगी अपने, नहीं, मैं आसपास आना जाना शुरू कर देती हूँ सब लेके, लेकिन फिर वही हलचल, चुन्नी में हलचल, लेकिन कर्टन्स में नहीं है, कर्टन के आसपास लगा हुआ था। मैं बैठ के मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा एनीवेज कहते हैं कि गुरुजी का अगर प्रेजेंस फील हुए तो मैं मंत्र जाप स्टार्ट कर दो। मैंने मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्वरूप ऐसे रोटेट हो रहा है अंदर से, गुरुजी का जो स्वरूप है अंदर से। मैंने थोड़ी देर के बाद रिलैक्स हुई, तो मैंने वो स्वरूप उठा के अपनी जगह पे लगाना था, मैंने लगाया। ये जो सामने आप स्वरूप देख रहे हैं, यही स्वरूप मैंने लगाया हुआ था, फिर मैंने यहीं पर लगा दिया। लेकिन जब मैं स्वरूप उठाने लगी हूँ, देखियो माथे के ऊपर गुरुजी के कोई चंदन का नहीं था, ऐसा स्टैंप लग जाती है जैसे ओम की, ऐसे स्टैंप लग गई यहाँ पे ओम। मैंने अपने हस्बैंड को मैंने कहा देखो ये आपको ओम नजर आ रहे हैं? कहते हाँ जी आ रहे हैं। मैंने कहा ये स्वरूप मेरे को जो मिला था, फ्रेमिंग हमने बाद में कराई थी, मेरी मम्मी को भी मिला था, सेम जगह पे सेम। अब पहले मैंने लिया, बाद में मेरी मदर ने लिया। तो अपनी मदर के घर गई देखने के लिए स्पेशली, लेकिन कोई ओम नहीं था। मतलब वो गुरुजी ने एक मुझे इंडिकेशन में दिया, हाँ तू मेरी संगत है। मैं यही क्वेश्चन पुट करती रहती थी। एक बहुत बड़ा सत्संग हो गया मेरी लाइफ में। तो मतलब ऐसी गुरुजी के साथ जर्नी बढ़ती गई, बढ़ती रही। और एक बारी गुरुजी के मुझे गुरुजी ने जब बताया कि अब सेवा करनी स्टार्ट की, जब मैंने गुरुजी की, तो अनिल अग्रवाल अंकल हैं गुरुजी के डॉक्टर, जिनको गुरुजी के डॉक्टर कहते हैं, वो हमारे यहाँ आए हुए थे बैचेस हमारे। मतलब गुरुजी की कृपा से ही, मतलब ऐसी दोस्ती बढ़ी हस्बैंड के साथ, अच्छा लगा। और जब सुबह जाने लगे यहाँ से, तो मुझे बोलते हैं इंदु आंटी। मैंने कहा हाँ जी अंकल, आपको गुरु महाराज बहुत बड़ी सेवा देने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा अंकल, मैं नहीं समझी, लेकिन सच में गुरुजी ने इतनी सेवा दी। गुरुजी के कहीं भी कुछ संगत को जरूरत पड़ती है, हम सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं जाके वहां पे। उसके बाद ये मेरा मतलब इतनी इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला हमारी सोसाइटी में संगत से, कि अब जिसको भी सत्संग कराना है, मतलब आइए आंटी आप सेवा के लिए आ जाइए। तो वो गुरुजी की कृपा थी। उसके बाद इतनी सेवा मिली, इतनी सेवा गई, गुरुजी से मांगी भी थी मैंने, मांगी भी थी मैंने, गुरुजी मुझे आपकी सेवा करनी है। तो गुरुजी ने बहुत बख्शी। फिर ये रिसेंटली का एक सत्संग सुनाती हूँ आपको। मैं किसी सत्संग में गई हुई थी, तो मैंने गुरुजी से जब सत्संग में गई, तो मैंने गुरुजी से एक चीज मांगी। मैं कहा गुरुजी जैसे मत्था टेकते हैं, गुरुजी आज आपकी गुरबानी में ना मन रम जाए, आज मन परेशान ना हो मेरा, इधर उधर नहीं भटके आज। जनरली हम तो लोगों को सत्संग में जाते हैं कि चलो आंखें खुली खुली इसलिए रुकते, मतलब लोग दिखते रहते हैं तो मन भटकता रहता है। तो मैं ऐसे ही बैठी, हार्डली अभी 10 मिनट हुए होंगे बैठे हुए मुझे, मतलब वो मतलब शब्द में तो नहीं रमी, लेकिन गुरुजी ने जो नजारे दिखाए मुझे, वो मेरे लिए तो अद्भुत ही थे। मतलब मैंने गुरुजी के जो चोला डाला हुआ था, ग्रे कलर का चोला था, ग्रे कलर का ऊपर दुपट्टा, ऐसे जो चुन्नी चेयर पे हम लोग लगाते हैं, लेकिन वो दुपट्टा चुन्नी वो नहीं थी, साक्षात
कोई दूसरा वही दुपट्टा सेम ऊपर। गुरुजी उसकी मतलब उसकी जो हम प्लेट्स बनाते हैं, मतलब फोल्ड किए होते, ऐसे चुन्नी को हमने ठीक कर रहे हैं इसी हाथ से, ऐसे चुन्नी को ठीक कर रहे हैं। मैंने वो चीज देखी, लेकिन मैंने घर आके किसी को नहीं बताया, मैं भूल ही गई ना। मैंने वहां किसी से बताया कि ऐसा मेरे को दिखा। कितने सेकंड के लिए, मुझे लगता 2 सेकंड के लिए। लेकिन थोड़े दिनों बाद मुझे याद आया, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मैंने कहा यार, मैंने तो ऐसा गुरुजी को देखा करते हुए, अपनी चुन्नी को ठीक करते हुए। और मांगा गया था गुरुजी से, सिर्फ गुरुजी दिल से मांगा था, गुरुजी आज आपकी गुरबानी में जो ये चलती है शब्द गुरबानी, इसमें आज मतलब मैं रम जाए, आज मेरी आंखें ना खुले, लेकिन गुरुजी ने नजारे कुछ और ही दिखा दिए। तो अभी यही है गुरुजी की कृपा कि शायद टाइम काफी हो गया है। एक अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे यहाँ एक सत्संग हुआ था, तो मेरी फ्रेंड के ड्रीम में पहले आ गया, इंदु तेरे घर सत्संग हो रहा है। सत्संग बाद में हुआ, तो एक संगत आई है, उसने मत्था टेका और कहती कि महाराज आप तो ये फिर समोसे खिलाएंगे मुझे, और मेरा तो ऑपरेशन हुआ है। तो उसको दिखाया गुरुजी ने कि समोसा प्रसाद, और नहीं समोसा प्रसाद नहीं है, देग प्रसाद और मटरी है। तो बैठ गई आराम से। और मतलब मैंने जब उनको सर्व किया वो प्रसाद, तो वो मटरी और देग प्रसाद निकला। तो अगले दिन उसने मुझे कॉल करके बताई ये वाली बात कि आज ये मतलब मैंने भी गुरुजी से बोला ही था, गुरुजी आज तो ये मुझे समोसा प्रसाद खिलाएंगे, लेकिन ये इन्होंने तो मटरी और जो आपने दिखाया, जैसे उसने मत्था टेका और यही उसको गुरुजी ने दिखाया और वही हमने पेश कर दिया। मतलब हर सत्संग की प्रेजेंस गुरुजी फील करवाते हैं और हमेशा ही करवाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। सत्संग तो और भी बहुत है, फिर कभी मिलेगा मौका तो जरूर सुनाएंगे, जितना गुरुजी की आज्ञा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। बहुत सुंदर सत्संग, बहुत अच्छा लगा सुन के अंकल एंड आंटी। बहुत ही प्यारे सत्संग, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी फ्रैंकली, इतनी ऑनेस्टली, इतनी सिंसियरली समझाया कि आप अब ये भी समझाते रहे कि आपने क्या गलतियां करी, कहाँ कहाँ गुरुजी ने आपको समझाया, आप ठीक करते रहे, आपकी गलतियां आपको समझाते रहे। बड़ा अच्छा लगा आंटी ने स्पेशली कहा कि हाउ शी स्टार्टेड विद अ वेरी सेल्फिश मोटिव, व्हिच वी ऑल डू, कि कुछ मटेरियल बेनिफिट्स हमारे हो जाए, कुछ कुछ फायदा हमारा हो जाए, बट स्लोली गुरुजी टेक्स अस ऑन दैट करेक्ट स्पिरिचुअल पाथ। जैसा अंकल ने बड़े अच्छी तरह समझाया, समर्पण का मतलब, समर्पण तभी हो सकता है जब हमें लाभ और हानि में, जैसा अंकल बोल रहे थे, कोई फर्क नहीं लगे। दैट इज ट्रू सरेंडर, एंड दैट्स वेयर गुरुजी वांट्स अस टू गो। इसीलिए गुरुजी बार बार कहते थे, मांगो मत, मानो। वी मस्ट लीव थिंग्स टू हिम। अब जो हमें करना है वो तो हमें करना ही है, वो कर्म तो हमें करने हैं, पर हमें आउटकम के चक्कर में परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज कंट्रोल, अंडर कंट्रोल ऑफ गुरु। whatever happens is for our own good, whether it is good or bad. You should just leave it to him and trust Guruji completely, to stay on the journey with him. बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा सत्संग लगा। पर एक मैं कमेंट करना चाहता था अंकल पे। अंकल ने कहा कि गुरु तो हमें बहुत मिलते हैं, रास्ते में मिलते रहते हैं, विच इज ट्रू। दत्तात्रेय का नाम भी लिया अंकल ने। दत्तात्रेय हैड 24 गुरुज। इन्होंने कौवे को भी गुरु बना लिया, कबूतर को भी गुरु बना लिया, सांप को भी गुरु बना लिया, मकड़े को, मधुमक्खी को, अजगर को, सभी को गुरु बनाते रहते थे। बट देयर इज अ सदगुरु फॉर अस ह्यूमन बीइंग्स, एंड सदगुरु इज ओनली वन, एंड नॉट एवरीवन हैव अ सदगुरु। इट्स अ ultimate blessings for anyone to have a sadguru. Maybe 1 in a 10 million people will have a sadguru, because it's said very clearly by all the sages that there is no other higher blessing. So हम लोग को बहुत ही we should all feel very fortunate, very blessed कि हमें सदगुरु मिल गए हैं. So with that I'd like to hand over to Suresh uncle. Suresh uncle, please share some wisdom also, and please help us conclude this beautiful sangat. Suresh uncle.
Suresh uncle is always so busy. Multilingual group is always doing so many things. फिर से आपको सबको दिवाली की